Hello dear student, today our topic of discussion is OSCE. So firstly its introduction. OSCE means Objective Structured Clinical Examination. ऑब्जेक्टिव इसलिए बोला गया है इसको क्योंकि इसमें एग्जामिनर जो है वो यूज करता है चेकलिस्ट फॉर इवेलुएटिंग द ट्रेनीज विदाउट एनी बायसनेस। मतलब इसमें कोई एग्जामिनर अपना फेवरेटिज्म या बायसनेस शो नहीं कर सकता है क्योंकि इसमें पहले से ही चेकलिस्ट जो है वो प्रोवाइड की जाती है एग्जामिनर को। उसके अकॉर्डिंग वो जो स्टूडेंट जैसे जैसे स्किल्स अपने डेमोन्स्ट्रेट करेगा उसके अकॉर्डिंग वो उन स्किल्स पे टिक करके उसको स्कोर प्रोवाइड करेगा। देन स्ट्रक्चर्ड इसलिए है क्योंकि इसमें वेल ऑर्गेनाइज्ड सारी चीजों को वेल ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है और हर एक स्टूडेंट को सेम प्रॉब्लम, सेम टास्क और सेम टाइम फ्रेम जो है वो प्रोवाइड किया जाता है स्टैंडर्डाइज तरीके से। क्लिनिकल बिकॉज इसमें क्लिनिकल सिचुएशंस जो है उनको स्टूडेंट के सामने रखा जाता है और स्टूडेंट को देखा जाता है, उसके स्किल्स देखे जाते हैं कि वो किसी सिचुएशन में किस तरीके से एक्ट करता है, उसकी स्किल्स को फाइंड आउट किया जाता है। देन एग्जामिनेशन इसलिए क्योंकि इसमें डिक्लेयर की जाती है कि जो स्टूडेंट है वो स्किल्ड है, वो हैंडल कर सकता है अपने पेशेंट को या नहीं कर सकता है इन क्लिनिकल सिचुएशन। नेक्स्ट है इसकी डेफिनेशन। The OSCE is an approach to the assessment of clinical competence in which the component of competence are assessed in a planned or structured way with attention being paid to the objectivity of the examination. OSCE क्या है? एक अप्रोच है जिसमें असेस की जाती है स्टूडेंट की क्लिनिकल कॉम्पिटेंस कि वो किसी भी क्लिनिकल सिचुएशन में एक्ट कर सकता है, इतना स्किल्ड है कि उस सिचुएशन में वो अपने आप को, अपने स्किल को दिखा सकता है या नहीं दिखा सकता है। और इसमें स्ट्रक्चर्ड तरीके से जो है वो एग्जामिनेशन की जाती है जिसमें कोई बायसनेस जो है वो नहीं होती है। नेक्स्ट है इसका गोल। इसका गोल है टू प्रोड्यूस कॉम्पिटेंट हेल्थ वर्कर दस डेवलपिंग स्टाफ डेवलपमेंट, की हमें एक अच्छा हेल्थ वर्कर जो है वो प्रोड्यूस करना है ताकि अच्छी स्टाफ जो है वो डेवलपमेंट हो सके। द नेक्स्ट है इसका पर्पस क्या है? टू प्रोड्यूस फीडबैक ऑन परफॉर्मेंस, इवेलुएट बेसिक क्लिनिकल स्किल्स, मेजर मिनिमल क्लिनिकल कॉम्पिटेंसेस एंड प्रोवाइड प्रैक्टिस ऑफ द लर्नर। क्या करना है? हमें एक तो फीडबैक प्रोवाइड करनी है कि किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है स्टूडेंट, उसको फीडबैक देंगे, फिर उसके क्लिनिकल स्किल्स को इवेलुएट करेंगे और कोई भी क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी में कोई भी उसकी कोई कमियां आ रही हैं, ठीक है, उसको बताएंगे और उसको अच्छी प्रैक्टिस जो है वो प्रोवाइड करेंगे लर्नर को। नेक्स्ट है OSCE स्टेशन। OSCE स्टेशन कौन सा स्टेशन होगा? ये वो रीजन है जहाँ पे स्किल्स जो है वो डेमोन्स्ट्रेट किए जाएंगे बाय द कैंडिडेट और ऑब्जर्वर जो है वो चेक करेगा, टिक मार्क लगाएगा, जो वो स्किल डेमोन्स्ट्रेट करेगा, चेकलिस्ट के अंडर आ रहे होंगे स्किल्स, उनको क्या करेगा? ऑब्जर्वर टिक मार्क करेगा। उसकी एग्जामिनेशन जो है वो उसमें मेनली 15 to 20 स्टेशन होते हैं और हर एक स्टेशन के लिए 4 मिनट ऑफ टाइम जो है वो दिया जाता है और हर एक स्टेशन जो है इसमें कंप्लीट होगा सेम टाइम फ्रेम में। सिंस द स्टेशन आर जनरली इंडिपेंडेंट, स्टेशंस इंडिपेंडेंट होते हैं, स्टूडेंट कहीं से भी अपना जो प्रोसीजर है किसी भी स्टेशन से स्टार्ट कर सकता है, स्टार्ट कहीं से भी कर सकता है, बट उसको वो सारी साइकिल जो है वो कंप्लीट करनी पड़ेगी एंड तक। और जो 15 स्टेशन दिए गए हैं तो हर एक स्टेशन के लिए 4 मिनट लगेंगे, तो स्टूडेंट जो है वो कंप्लीट कर पाएंगे अपनी एग्जामिनेशन विद इन 1 आवर। अब आपको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। जैसे स्टेशन 1 है, वहां पे कार्डियोवास्कुलर एग्जामिनेशन चला है। स्टेशन 2 में गया स्टूडेंट, वहां पे आईवी कैनुलेशन चली हुई है, वहां पे डेमोन्स्ट्रेशन करेगा वो। स्टेशन 3 पर न्यूरोलॉजिकल हिस्ट्री लेगा, देन मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन कर सकते हैं। स्टेशन 4 पे गया, वहां पे एक्यूट अस्थमा मैनेजमेंट किस तरीके से की जाती है उसके रिगार्डिंग उससे कुछ पूछ लिया। इस तरीके से कोर्स के स्टेशन जो है वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ स्टेशंस। अब कौन कौन से स्टेशंस जो हैं वो
दिए वहां पे होते हैं उसके स्टेशन। कौन कौन से होंगे? एक तो प्रोसीजर स्टेशन होगा। प्रोसीजर स्टेशन वो स्टेशन होगा जहाँ पे जो स्टूडेंट है वो अपना प्रोसीजर डेमोन्स्ट्रेट करेगा। सेकंड है जैसे रिस्पॉन्स स्टेशन, वहां पे उस प्रोसीजर के रिगार्डिंग जो है वो क्वेश्चनिंग की जाएगी स्टूडेंट से। एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चनिंग करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन स्टेशन, ये सेम लाइक रिस्पॉन्स स्टेशन ही होगा। इसमें क्या किया जाएगा? क्वेश्चनिंग की जाएगी और या तो कुछ जो है एग्जामिनर ये दोनों स्टेशन को इकट्ठा भी ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। ये डिपेंड करता है आपके एग्जामिनर या ऑब्जर्वर के ऊपर। रिस्पॉन्स और क्वेश्चन स्टेशन जो है वो जो इकट्ठे होकर उसको कौन सा स्टेशन बोलेंगे आप? कपलेट स्टेशन। नेक्स्ट आता है रेस्ट स्टेशन, जिसमें जो इस स्टेशन में स्टूडेंट को रेस्ट प्रोवाइड की जाती है, उस ब्रेक दिया जाता है उनको, ठीक है। देन नेक्स्ट है क्रिटिकल स्टेशन। इस स्टेशन में जो है वो क्रिटिकल सिचुएशन में किस तरीके से स्टूडेंट जो है वो एक्ट करता है वो देखा जाता है। ओके। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ ओस्की। अब कौन कौन से कंपोनेंट इंक्लूड होंगे ओस्की में? एक तो क्या होगा? द एग्जामिनेशन कोऑर्डिनेटिंग कमेटी होगी, फिर एग्जामिनेशन कोऑर्डिनेटर होगा, फिर लिस्ट ऑफ स्किल्स होंगे, बिहेवियर, एटीट्यूड, जिनको हम असेस करेंगे। देन क्राइटेरिया होगा कि किस तरीके से आपने स्कोरिंग प्रोवाइड करनी है स्टूडेंट को। एग्जामिनीज होंगे, मतलब स्टूडेंट्स होंगे, और एग्जामिनर होगा। एग्जामिनेशन साइट होगी, कौन सी लोकेशन होगी जहाँ पे एग्जामिनेशन कंडक्ट होगी। देन एग्जामिनेशन स्टेशंस होंगे जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्टेप्स इन इम्प्लीमेंटिंग ओस्की। कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो यूज होंगे ओस्की को इम्प्लीमेंट करने के लिए। सबसे पहले तो हमें हमारे पास जो है वो क्लियर ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, पता होना चाहिए कि हम कौन से स्किल्स को देखना चाहते हैं स्टूडेंट में, ठीक है, कि क्या अचीव करवाना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं। देन नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, की वो जो भी हमने आइडेंटिफाई करना है, जो भी हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं वो ईज ऑफ कॉस्ट हैं कि स्पेसिफिक सिचुएशन में वो अप्लाई होते भी हैं या नहीं होते हैं, उनकी फिजिबिलिटी है या नहीं है। देन उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे टास्क। अगर हम सिलेक्ट कर लिए उसके बाद उनको ब्रेक करेंगे सब टास्क में। टास्क के अंडर जो है हम टास्क को डिवाइड करेंगे। देन असाइन करेंगे, स्कोर असाइन करेंगे हर एक टास्क के अंडर। देन स्टेशन अपने सेटअप करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? कंडक्ट आफ्टर ओरिएंटिंग स्टूडेंट एंड एग्जामिनर, उनको ओरिएंट करवाएंगे और उसके को कंडक्ट करेंगे। देन नेक्स्ट है मेक नोट्स बनाएंगे, रिव्यू करेंगे, लास्ट में क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे रिजल्ट और यूज करेंगे उस सेम को स्टूडेंट की असेसमेंट के लिए। नेक्स्ट है इसकी एडवांटेजेस। अब क्या क्या एडवांटेजेस हैं उसकी कि एक तो ये बहुत ज़्यादा वैलिड है, ठीक है। एग्जामिनर जो है वो डिसाइड कर लेता है एडवांस में ही कि वो टेस्ट क्या करना चाहता है। एग्जामिनर का फुल कंट्रोल होता है कंटेंट के ऊपर, क्योंकि पहले से ही प्री डिटरमाइंड चेकलिस्ट है। देन ये मोस्ट रिलायबल है, प्रैक्टिकल भी है और ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है। ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन मीन्स विदाउट एनी बायसनेस। नेक्स्ट है इसकी डिसएडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस क्या होंगी? अब इतने ज्यादा स्टेशंस आपको बनाने हैं, ठीक है, इतना ज्यादा चेकलिस्ट आपको डेवलप करनी है, तो उसके लिए क्या है? आपको टाइम चाहिए होगा और कॉस्ट की भी रिक्वायरमेंट होगी। देन नेक्स्ट है रिस्क ऑफ ऑब्जर्वर फटीग। अब जो ऑब्जर्व कर रहा है उसको इतने ज्यादा स्टेशंस जो हैं वो इतनी ज्यादा स्टेशंस जो हैं वो कंप्लीट करने हैं विद प्री डिटरमाइंड चेकलिस्ट, तो उसको क्या है? फटीग होने के चांसेस हो सकते हैं और इसके लिए आपको केयरफुल पहले से ही ऑर्गेनाइजेशन करने की जरूरत होती है ऑब्जर्वर को। देन इसके लिए आपको प्रीवियस एक्सटेंसिव प्लानिंग और प्रेपरेशन करनी जो है वो इम्पोर्टेंट होती है, और ये विदाउट एनी टीम एफर्ट जो है वो डिफिकल्ट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।